आपको परमात्मा का विश्वास नहीं आता, ये भी आप समझते हैं इस शरीर को चलाने वाला कोई और है, तो जो कोई और है वही भगवान है। दादा सीधा कहते थे तुमने क्या चंद्रमा को पैदा किया या सूरज या धरती या बारिश, तुमने कुछ किया? भाई कौन है ये, केयर तो करे। वो जो कौन करता है ना, वो है भगवान, और वो ही तुम्हारे शरीर को चला रहा है। जब तुम नहीं चल रहा है, ये तुमको विश्वास आया कि मेरे शरीर को चलाने वाला कोई और है, तो बात एकदम क्लियर हो गई। आपको ये विश्वास आया कि मैं शरीर को चलाने वाला नहीं हूं, तो जरूर कोई और तो चला रहा है ना, कोई तो है ना। तो वो जो कोई है वो परमात्मा है, क्योंकि शरीर की शक्ति आपको नहीं चला रही, तो कोई और इसके ऊपर सुपर पावर है, सुप्रीम पावर, वो इसको चला रही है, वही भगवान है। देखो देह भी यही है और वो सुप्रीम पावर भी यही है जो इसको चला रही है। बोले चलाए, वो सुप्रीम पावर वो है आत्म, वो है ब्रह्म, वो है सत्य, और ये जो शरीर चल रहा है ये उसकी पावर से चल रहा है। पर ये शरीर मैं नहीं चला रहा हूं, न ये शरीर मैं हूं न मेरा है। तो अगर मैं इसको नहीं चला रहा हूं तो आप अभिमान को हटाइए, माइनस ईगो हुआ तो इजिकल टू हो गया गॉड। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल है ये ज्ञान। सिर्फ आप एक बात बताइए, हम आपको दूसरा स्टेप बता दें। आप खुद ही कहना है ये शरीर को मैं नहीं चलाने वाला, आपने ऐसा महसूस किया, राइट बात है। कोई भी शरीर हमारे में से अपना नहीं चलाता, मनुष्य के कुछ नहीं हाथ, तो कोई और है पावर जो इसको चलाती है। तो हमने देह अभिमान छोड़ा, छूट गया ज्ञान सुनने से, तो माइनस ईगो हो गया, तो हम इजिकल टू गॉड। इसमें क्या देरी है? थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है। जैसे हम लोग सब दूध पीते हैं, तो पीने से हमारी जबान बताती है इसमें पानी मिला है कि प्योर है ना, क्योंकि उसकी पानी मिलाने से उस दूध की खुशबू चली जाती है, जो मिल्क का टेस्ट आता है वो नहीं होता। पर मुझे मालूम है इसमें पानी मिला हुआ है, पर फिर भी हम पीते हैं ना, छोड़ते थोड़ी ना है। भले कितना भी पानी मिला है, इसमें जो प्रोटीन अंश है दूध का, वो मेरे बदन को ताकत देगा। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। आप अगर पहचान रहे हैं कि ये मेरा अभिमान है, परवाह न करो, आप सिर्फ पहचान लिया, यही सबसे बड़ी बात है। जैसे चोर साधु दोनों खड़े हैं, तो आपने पहचान लिया कि दोनों में परमात्मा की पावर है, पहचान लिया ना। तो चोर की चोरी से हमारा कोई मतलब नहीं, और साधु की सादगी से मेरा कोई मतलब नहीं। मैंने उन दोनों में पहचाना कि भगवान है, पर मेरा काम खत्म हो गया, मैंने पहचान लिया। बाकी आगे जो है वो प्रकृति उसको अपना हिसाब किताब देगी। इसी तरह मैंने अपने आप को पहचाना, अगर मेरे में अभिमान आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं। 80-20, 80% हमारा ज्ञान, 20% समझो अज्ञान आया, तो 80% हमारा ज्यादा है, आगे 20% हमको असर ही नहीं करेगा, बात खत्म। 80 के आगे 20 क्या करेगा, 90 के आगे 10 क्या करेगा? इससे तो हमारा कोई फायदा ही नहीं है ना। हम ध्यान ही नहीं देते 20% की तरफ। अब शरीर अपने काम में लगा हुआ है, हम सुपर पावर को जान गए, सुप्रीम पावर को, और उस पर हमको निश्चय, भाई ये उठता बैठता खाता पीता कमाता रखता उसी पावर से है। मेरे को ध्यान उस शक्ति का है। शरीर भले हंसे बोले, चाहे इसकी प्रशंसा हो चाहे निंदा हो, मुझे परवाह नहीं है। बॉडी तो 2% चलानी है, 98% हमारा ज्ञान है, स्पिरिचुअल पावर 98%, 2% वे इसको चलाना है। 2% तो इधर उधर जाएगा ना, हम परवाह क्यों करते, हम ध्यान ही नहीं देते उसकी तरफ। भले आए, ईगो नहीं आए, चाहे कितना भी आए, पर मुझे कुछ नहीं कर सकेगा। मैं अलर्ट हूं, मैं जानता हूं मेरे घर में चोर आया, एंटर किया, मैं बैठी हूं, मैंने उसको भगाया नहीं, मैं जानती हूँ ये चोर है, तो सावधान होके बैठ गई कि खबरदार कोई चीज ले न जाए। बात खत्म हो गई, सिंपल सी बात है। आने दो, कर कुछ नहीं पाएगा। अगर हम सावधान हैं तो कर कुछ नहीं पाएगा, अगर हम असावधान हैं तो मेरे को खा जाएगा। इसीलिए पहरे पर पहलवान है गुरु, आने ही नहीं देगा उसको। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मालूम था अर्जुन जो है अपनी लापरवाही कर सकता है, तो बोला योग खेम का भार मैं संभालता हूं। क्यों बोलना संभालने, बोलता ना शिष्य को तुम संभालो खुद ही,
अरे ज्ञान लिया है, अपने ज्ञान की खुद रक्षा करो। बोला कितना भी ज्ञान सबके पास आ जाता है, पर रक्षा करने वाला मैं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है ज्ञान के बाद अभिमान जरूर आएगा इसको, तो मुझे इसके ज्ञान का रक्षा करना पड़ेगा। हम पैसा भले कितना भी कमाए, पर हमारी मनी की सेफ्टी के लिए बैंक्स बनी है, बड़े बड़े प्रोविजन बने हैं, इस तरह से उन्होंने करे हैं तरीके कि आपकी मनी को वो कैसे सेव करें, सेव करके रखते हैं ना। हम जब भी जरूरत होती है हम जाके वहां से पैसा ले आते हैं। तो हमारा ज्ञान है, उसके प्रोटेक्शन के लिए हमको गुरु ने बुलाया, मैं तुम्हारा योग भी संभालूंगा, तुम सिर्फ मेरी शरण ले लो, और तुम्हारा खेम भी संभालूंगा, जो तुम्हारी प्रारब्ध है इधर उधर वो भी मैं संभालूंगा। जब संभालने वाला भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि राह में बीच में अभिमान आता है, तो अगर मैं नहीं इसके ज्ञान की रक्षा करूंगा तो कौन करेगा। भले मैं पैसा कमाऊं, मगर संभालने वाली तो कोई बैंक होनी चाहिए जो मेरे कमाए हुए धन को संभाले। अगर वो संभालेगी तो उसको मिलेगा टैक्स, टैक्स से अपने वो काम करेगी, और मैं कमाऊं नहीं और रखूं नहीं और वो उसको टैक्स न दूं, तो शहर कैसे चले। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो हम सबको फ्रीडम है, कमाइए, फैक्ट्रीज लगाइए, कमाइए, पैसा जमा करिए बैंक में, हम आपको इंटरेस्ट देंगे और हमारा जो है उस पैसे से हमारा शहर चलेगा। इसमें क्या है, सिंपल सी बात है। संभालने वाला जब भगवान है तो मुझे आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, चले ना आगे आराम से बेधड़क होकर। वैसे भी तो मैं अपने ज्ञान को संभाल नहीं सकता। जब हम टके का धन और शरीर नहीं संभाल सकते, शरीर को फिट रखने के लिए भगवान ने इम्यून सिस्टम दिया कि कोई भी बीमारी इसमें लगेगी नहीं, सिस्टम हमारा फिट चलता है। जब इसको संभालने के लिए भगवान ने दिया है, तो बाहर भी संभालने के लिए बैंक्स रखी हैं, धन के लिए, ज्ञान के लिए। गुरु कहता है मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूं। हम डरे क्यों किसी बात से, अगर आ भी जाता है अभिमान तो क्या हुआ, मुझे पता चल गया, मैं करूंगा नहीं। सिंपल सी बात है। इसमें आगे बढ़ने के लिए इस राह में ये बातें होती हैं, कोई नई बात नहीं है हमारे साथ, ये सदा ही होता है। होता है तो फिर भगवान ने सावधानी के लिए भी बोला है। क्लियर हुआ बात। आए तो आए भले, हटाने वाला भगवान बैठा है। बात क्लियर हुई। ज्ञान में चलते हैं तो कभी कभी मेरे को अहंकार आ जाता है और मुझे पता चलता है अभिमान आ रहा है, तो मैंने इसको बोला ख्याल न करो, आने दो अभिमान को, आए भले, पर रक्षक तो भगवान बैठा है ना मेरा, मुझे अभिमान से खुद ब खुद बचाएगा। जब मैंने शरण लिया है तो मेरे पास अहंकार आया, समझो ज्ञान के बाद, तो बचाने वाला भगवान है। तभी मैंने बोला 98 हमारे को ज्ञान है, 2% अगर आया तो भगवान है, उसके लिए हमने गुरु किस लिए रखा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा योग खेम का भार संभालूंगा। आने दो ना अहंकार को। पानी मिला है ना दूध में, क्या हुआ, हम तो पी लेंगे, पानी भी काम आएगा शरीर में, प्रोटीन्स भी काम आएंगी, परवाह नहीं है। पर हम कहें हम ये नहीं करेंगे, हम दूध नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, तो मूर्खता है ना हमारी। चलते चलो, क्या फर्क पड़ता है। 2% अभिमान आया, कल 10 आएगा, परसों 20 आएगा, मैं सावधान बैठा हूं। 0 पावर भी जलता है तो रोशनी तो होती है ना कम से कम, तो ज्ञान ले लो, इसमें क्या है। बेपरवाह होकर चलो इस राह में, तभी तुम्हारी भगवान खुद रक्षा करेगा। का एटीट्यूड होता है, उसका स्वभाव में होता है कि दिखाता बहुत ज्यादा है और होता कम है। ये स्वभाव की मैंने बात करी थी वहां पर। स्वाभाविक हम सब में कितने लोगों को शोबाजी बहुत होती है, जैसे नहीं हम लोग के घरों में होता कुछ नहीं है, पर बाहर हम लोग चट चट बहुत बताते हैं। तो ये हमारी हैबिट्स हैं, ये हमारी आदतें हैं, जो हमारे पास इस तरह की बात होती है हमारे अंदर। तो हमने बोला हैबिट्स को टर्न करो, हैबिट्स को टर्न करो। ये जो स्वभाव है हमारा शोबाजी का, ये मेरी मन और बुद्धि में है, इसको टर्न करो, आदत सब मोड़ो कि मुझे शो नहीं करना है। तो नेट जो हमारे पास होगा श्रद्धा भक्ति, वो बाहर आएगी, उसके हिसाब से हमारे को ज्ञान रिसीव होगा। नहीं, जैसे कटोरी कटोरा बहुत तरह के साइज के होते ना, तो जितना आप श्रद्धा रखेंगे उतना ही आपके पास ज्ञान। सिंपल सी बात है।
तो शोबाजी में जैसे हम लोग भ्रम में आ जाते हैं, जैसे गुरु भी बहुत शोबाजी करे, गुरुओं में भी बहुत होती है शोबाजी में, तो जो शिष्य है वो भ्रमित हो जाता है। और इसी तरह शिष्य अगर शोबाजी करे तो गुरु बेचारा भ्रम में आ जाता है कि शायद इसको बड़ा प्यार है, शायद और होता नहीं है। और उसी तरह गुरु करे, इसके पास लगता है बहुत ज्ञान है, मगर शिष्य को धोखा मिलता है, उसके पास होता नहीं है। इसीलिए नेट उस पर आओ। एक पैकेट भी हम बनाते हैं, उसमें तो लिखते हैं नेट इसमें वस्तु है 10 ग्राम, बाकी बाहर इसकी पैकिंग है। वेट उसका भले 20 ग्राम हो गया, मगर जो वस्तु है इसमें सिर्फ 10 ग्राम की है, लिखा जाता है ना। तो ऐसे ही हमारी श्रद्धा कितनी है, भक्ति कितनी है, उतना हमारे को होना चाहिए। हम उसमें शो क्यों करें, हो जरा सा और दिखाएं बहुत। ये मैंने मना किया, क्योंकि ये धोखा आप अपने को दे रहे हैं, किसी और को नहीं। पर आपके पास जो है नहीं वो शो कर रहे हैं, तो ये धोखा अपने आप को है। तो अपने आप को कम से कम धोखा तो न दो, जितना है उतना दिखाओ, उसके ऊपर तुम्हारे को मिल जाएगा। कम से कम सच के ऊपर सच तो मिलेगा। अगर सोना उसमें इतना मिला है तो मिलेगा ना इतना ही उसके ऊपर। बाकी अगर गहना बना तो उसमें खोट तो मिलानी पड़ेगी ना। इसीलिए तो परमात्मा ने ये शरीर रूपी गहना बनाया है, तो इसमें खोट मिलाई है, क्योंकि खोट के बगैर हमारा शरीर बन नहीं सकता। अब गहना बन के सेट हो गया, इसमें नेट जो हमारा वो है सोना, वो हमारी आत्मा ब्रह्म। बाकी जो मिलावट है, मिलावट को माइनस करो और नेट को दिखा दो। जैसे सोनार कहता है इसमें सोना इतना है 10 ग्राम, बाकी मिलावट 10 ग्राम है, तो -1 आधा आधा, ऐसे चलो। क्योंकि शरीर हम लेके आए हैं प्रकृति में, तो ये तो हम लाए हैं ना खोट अपने साथ। पर हमको इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे चाहिए सच, पर कम से कम सोना तो है, सोने का भाव तो मिलेगा। बिल्कुल सच है। अब संसार में आए हैं, ऐसा संसार है, ऐसे तो नहीं अलग से मिलेगा 10 ग्राम। जरूर सोना घड़ा गया है, मिट्टी है भले, पर घड़े का आकार दिया गया है, उसको किसी काम आएगा ना। तो ऐसे ही शरीर बना है तो किसी काम तो आ रहा है ना। उस 10% को मैंने लगा दिया ना दांव पर, तो क्या हो गया, 100% हो गया। आप जो 10% शरीर है, आपको उसको लगा दीजिए भगवान के काम में, तो 100% आपको मिल जाएगा। इसमें क्या खराबी है। 10% आपका सोना है और 10% आपका शोबाजी है, तो जो शोबाजी का है उसको लगा दो भगवान की तरफ। तो ये काया जो कंचन है